हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आपका ऑलरेडी 2 एग्जाम खत्म हो चुका है। तीसरा एग्जाम पेपर नंबर 7 आपका है डीटी एंड आईडीटी। ओके, होपफुली आपका जो लॉ का एग्जाम है एंड अकाउंटिंग का एग्जाम है अच्छा गया होगा। डीटी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको सुपर 30 क्वेश्चन दिया था, प्लस उसके साथ साथ एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट का था वो भी हमने रिवीजन कर लिया था। लेकिन ये जो वीडियो ये थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए और एग्जाम के लिए क्विक प्रिपरेशन आप मान सकते हो। ओके, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर प्रिपरेशन करना है, किसको कितना इंपॉर्टेंट देना है एंड किस तरीके से रिवाइज करना है, जो आपके पास 1.5 डे का टाइम है। ओके, ये जो पूरा 1.5 डे आपको मिलेगा उसमें आप क्या करिए, अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। राइट, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सिर्फ डीटी की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी को अलग रख लेते हैं। डीटी के जो जितने भी आप डीटी को टाइम देना चाहते हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए। नंबर 1 में आप ऐसे चैप्टर रखिए जिसमें मस्ट क्वेश्चन आते हैं जिससे रिवाइज करना आपके लिए बहुत इजी है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। ये तीनों ऐसे चैप्टर है जैसे मैंने आपको बार बार रिवाइज किया है। हर एक क्वेश्चन आपके पास होगा। ओके, आपको करना क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस का इनकम कंप्यूटेशन जो होता है ना, वो वाला पार्ट देख के जाना आराम से, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है। हाउस प्रॉपर्टी का आप 2 टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। नंबर 1, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट, या फिर तो मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है और सारे के सारे सेल्फ ऑक्युपाइड है और आपको चूज करना है कौन से 2 आपको हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए लेना है, कौन से 2 लेट आउट के लिए लेना है। ठीक है, सैलरी में एक ही क्वेश्चन देख के जाइए, 1-2 टाइप के क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे आपका एडजस्टमेंट होगा, अलाउंसेस का, परक्विजाइट्स का, जिसमें मेजरली आपको फोकस करना है रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, कार बेनिफिट, ये सारे जो इंपॉर्टेंट परक्विजाइट्स एंड अलाउंसेस है ये आपको फोकस करके जाना है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन जिसमें पूरा एडजस्टमेंट होगा वो पूरा का पूरा देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पार्ट जिसमें ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो छोटे भी है और जिसमें क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन जब भी आएगा आप आराम से उसे कर सकते हो। ये जो चैप्टर्स हो गए ये आपको 2 घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके साथ आपका क्लबिंग, उसके साथ आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लबिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड एंड अदर सोर्सेस, ये जो 2 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो आराम से। और इस चैप्टर को आपको पार्ट 2 में रखना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3, जो स्टूडेंट्स पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन करने के लिए इंटरेस्टेड हो उन्हें ये पार्ट देखना है। कैपिटल गेन का आप कौन से क्वेश्चन देखोगे, कैपिटल गेन का नॉर्मली आप देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट अंडर एनी लॉ, या फिर तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 90% टाइम जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लीजिए। एक नॉर्मल कैपिटल गेन का जो इंडेक्सेशन वाला होता है वो देख लीजिए, क्योंकि कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुआ है, तो आप चाहे तो जो विदाउट अमेंडमेंट वाला जितना भी पार्ट है उसे एक बार आप रीड कर सकते हो, सो दैट एमसीक्यू में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू के लिए ऑलरेडी जो प्रोराइज का चैनल है उसमें एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। 30 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ जो सीए का एमसीक्यू है, सीए की बुक में जो भी एमसीक्यू दिया गया है 10-15 जो भी एमसीक्यू है एक बार उसे रीड कर लीजिए। इतना ही अगर आप कर लेते हो ना तो डीटी में आपका 35 to 40 मार्क आ जाएगा आराम से। ओके, सो स्टूडेंट्स, इतने में ही हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर एनालिसिस था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 2 पेपर है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको सर ने दोबारा बोला होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट टैक्स में आपका 4 क्वेश्चन आते, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका 3 क्वेश्चन आते, तीनों में से आपको तीनों करना है। अगर आपको 42 मार्क्स का आंसर चाहिए, डायरेक्ट टैक्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 में से 3 कर सकते हो। ओके, तो आपके पास डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा ऑप्शन है। डायरेक्ट टैक्स बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, आपको ज्यादा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आज पर इनकम टैक्स एक्ट भी लिख सकते हो। ओके, सो डायरेक्ट टैक्स एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद आपका कॉस्टिंग का एग्जाम है। ठीक है, तो एक बार अगर एग्जाम खत्म होता है आपको बिल्कुल भी यूट्यूब में जो भी एनालिसिस वीडियो है वो नहीं देखना है, ये मेरा सजेशन है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बार आपने डीटी का एग्जाम दिया, दोबारा आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए आपका नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर। जो भी एनालिसिस वीडियो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा डायरेक्ट टैक्स का एनालिसिस वीडियो, जिसमें जितने भी एमसीक्यू जो भी आपका एग्जाम में आया होगा
वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपका एग्जाम खराब हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन ये सब हम करेंगे एग्जाम के बाद, सेम विथ में कॉस्टिंग के साथ भी करने वाला हूं। ओके, तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है। एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो 3 घंटे आप एग्जाम में दे रहे हो ना, वो बेस्ट होना चाहिए। ऐसा सोच के जाओ कि आपका वो लास्ट 3 आवर्स है आपकी लाइफ का, आपको बेस्ट देना है। ओके, और बाकी 1-2 चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वीडियो उस टाइम के बाद एग्जाम खराब हुआ है आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम की तरफ तैयारी करना है। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर डायरेक्ट टैक्स एग्जाम। हम फिर मिलेंगे कॉस्टिंग के टाइम पे।